ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 जुलाई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 फरवरी 1988। मुरली का सार: सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्व ईश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्व ईश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्वात्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। क्लियर? बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। क्लियर? माना बाप अवतरित हुए हैं तो ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुई हैं। शूद्र से ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुए हैं तो बाप के साथ अवतरित हुई हैं। तो ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने बाप आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मना रहे हैं और बेहद का बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप बाप दादा का मनाते और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना? तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह के सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुन रहे हो? मुबारक। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास
बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। माना शिव जयंती के दिन विशेषकर बिंदु रूप की स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है, सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। शिवलिंग को पूछते हैं ना शिव जयंती के दिन, तो विशेष आज के दिन बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। जितना ही बिंदु अति सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली, इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा की साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी है ना। ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहां लहराया? आप बच्चों ने झंडा लहराया है ना, शिव बाबा का ध्वज लहराया शिव जयंती पर बाप ने भी एक झंडा लहराया। वो कहां और कौन सा लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? कितने झंडे लहराए होंगे? माना बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? जब आप झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? क्या होता है उस समय? झंडा लहराते हो तो फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। देख लो, जब बच्चे झंडा लहराते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। जब बाप झंडा लहराते हैं तो कौन से फूलों की वर्षा होती है? और वो किन पे होती है? बच्चों पर।
वो फूल है अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। इन वरदानों की वर्षा होती है। बच्चे फूलों की वर्षा करते और बाप अपने दिल में बच्चों को सम्मुख रखकर वरदानों की वर्षा करते। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते। चाहे परमधाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वे कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। माना शिव बाबा को खुशी में भी जो खुशी है कि इतने समय की बिछड़ी हुई, इतने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। एक है खुशी और फिर खुशी में विशेष खुशी। कितने समय की अति स्नेही, माना ऐसे तो सभी आत्माएं हैं और वहां परमधाम में भी आत्माएं हैं, पर जो वो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो जब मिलती हैं अवतरित होने के बाद फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में भी विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। इस अवतरण दिवस पर बाबा को विशेष खुशी में भी विशेष खुशी होती है। किस बात पे? कि अपनी आदि रचना से क्या करना? फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है। लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना, है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की, लिख लो स्लोगन,
कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है, कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना, यह ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। माना इतना उमंग कि वो अपने उमंग उत्साह में उत्सव जरूर मनाएगी। और जहां पर उत्सव मनाना है, तो जहां उत्साह होता है वहां क्या होता है कि चाहे कोई भी विघ्न आ जाए वो उसके उत्साह को खत्म नहीं कर सकती। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। अब जैसे कोई किसी दिन उत्सव होता है तो कहते नहीं आज छोड़ दो, आज मुझे उमंग उत्साह ही बढ़ा है तो आज बातें छोड़ दो। उत्साह इतना होता है कि बाकी सब बातों को भूल जाते हैं ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। जब कोई उत्सव मनाता है तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता, वो खुशी रहना चाहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? ब्राह्मण जीवन में हर घड़ी उत्सव है और हर घड़ी उत्साह में है, तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? मान लो कोई किसी पार्टी में जाता है, कोई हद के उत्सव में जाता है, कोई फेस्टिवल में जाता है, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम रखा है ना, तो क्या होता है वहां पे? तो जब उत्सव होता है तो उत्साह में रहते हैं, है ना। उत्सव होता है ना, तो ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है और हर घड़ी में उत्साह होना चाहिए। तो हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, है ना। कोई गेम भी तो रखते हैं ना। नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, ये 4 बातें, यही होता है ना, यही होता है, भूल नहीं जाना। नाचना, गाना, खेल देखना और खाना। तो नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? खेल समझकर सेवा करते हो या कोई बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं। कहेंगे दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है, और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है।
तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि आप सेवा को मेवा का माना समझते हो कि मेवा खा रहे हैं हम। और दुनिया में अगर कोई शारीरिक रूप से या किसी दिमागी रूप से कोई भी कार्य करते तो वो क्या कहते हैं, अब हम थक गए हैं। आप ऐसा नहीं कहते। हम दादियों की तरफ देख के बाबा कह रहे हैं, महारथियों की तरफ देख के कि वो जब जाती हैं फील्ड में, इधर भी सेवा इधर भी सेवा, कहाँ जाना है, इधर भी इधर भी इधर भी, कोई थकावट नहीं, मेवा मिल रहा है, भाग्य बन रहा है, मजा आ रहा है। तो ये आदि रचना की बात हो रही है जो सेवा को मेवा समझती है। इसीलिए दुनिया वाले तो थोड़ा सा भी दिमाग का काम करेंगे कहेंगे थक गए, या शारीरिक कोई कार्य करेंगे तो कहेंगे थक गए, और आप इतना बड़े से बड़ा भी कार्य करते हो तो समझते हो सेवा से हमें मेवा मिल रहा है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, माना चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आपका मना बुद्धि आपको लगानी हो, वो कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होती। रात है व दिन ये पता ही नहीं पड़ता है ना। सोचो बाबा उन आत्माओं को देखकर कितनी मनी विशेष बात के बता रहे हैं कि उनको न रात का पता चलता है न दिन का पता चलता है, क्योंकि वो सदा ही सेवा में तत्पर है, चाहे रात है चाहे दिन है, तत्पर है। क्योंकि उनको सेवा करते हुए क्या नशा चढ़ता है, मेवा मिलता है, भाग्य बन रहा है। कितनी खुशी की बात है कि ब्राह्मण जीवन में सेवा मिलना। तो रात है व दिन ये पता ही नहीं पड़ता है। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। अगर आपके पास ये घड़ी ना हो तो माना आप इतनी दिन रात सेवा करने वाली आत्माएं, क्या आपको पता पड़ता कि क्या बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसीलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। उत्साह दिलाती भी है सेवा और आपको उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है ब्राह्मण जीवन में, एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, माया आती है। माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है, खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है, मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहां भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो बताओ, बताओ खेल में क्या करते हैं। गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो। तो जब वो वाला खेल खेलते हो तो खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के ये गेंद है, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया तो घबरा जाते हो। और अगर इसे खेल समझ कर खेलते हो तो आपका उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिकी माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या,
मजा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे कोई ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खेल देखते देखते भी अगर कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे कोई ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। ठीक है, नाचना, गाना, खेल देखना और खाना। ठीक, तो नाचेंगे कैसे, गाएंगे क्या, और खेल क्या खेलेंगे और खाएंगे क्या, याद रहेगा? इसे तीनों बातें याद रखनी है। तो चाहे शेर के रूप में आ जाए माया, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं। तो नाचना माना खुशी में नाच रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। कैसे? मजे से खा रहे हैं। क्या? ब्रह्मा भोजन। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है, लिख लो, इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। वाह, जबरदस्त। माना दुख दूर हो जाते हैं इस भोजन से। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। अगर अशुद्ध धन आता है तो वो खुशी गायब कर देता है और चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना। धन आया अशुद्ध आपके पास, वो था 1 लाख रुपया, और उसके साथ जो चिंता आई है वो कितनी है? पदम गुना। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसीलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। बहुत महिमा है ब्रह्मा भोजन की। एक एक कने दाने की वैल्यू को समझना चाहिए, बहुत महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। अगर याद में नहीं बनाते और ना खाते हैं तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न, आपने याद में बनाया और याद में दूसरे ने स्वीकार किया, वो अन्न
दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसीलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। अगर मोह के रूप में माया आती है तो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। चक्र में आते हो तो घबराते हो, स्वयं उस चक्र में नहीं आ जाओ, साक्षी होकर देखो। अगर चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, तो ये मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, यह मिकी माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति से क्यों नीचे आ जाते हो? माया आती है, उसे आने दो, आप तो ना उसके साथ चले जाओ। खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। खेल में तो ऐसे ही होता है, कुछ आएगा कुछ जाएगा कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वे बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। भले कोई भी सीन आए, वो आए जाए बदले, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागेंगे व दौड़ने लग जाएंगे क्या? कोई इसे दौड़ने का पार्ट बजा रहा है, भाग रहा है, तो क्या आप घर से भागने लग जाएंगे या दौड़ने लग जाएंगे क्या? क्या करेंगे? खेल ही देखेंगे ना साक्षियों के। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। कोई भी सीन आपके सामने आता है, आपको शिक्षा देने के लिए तो आता है ना, तो शिक्षा के स्वरूप से देखो सीन को। ये क्या, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रही है, तो आप हलचल में आ रहे हो, खेल थोड़ा देख रहे हो। कोई भी परिस्थिति आती है किसी भी रूप में, चाहे किसी भी रूप में, चाहे आपके स्वभाव संस्कार या दूसरे के स्वभाव संस्कार या किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वैभव की वजह से या बाहर की परिस्थितियों की वजह से, अभी भी देखो जो भी रूप है, ये सब परिस्थितियां, ये सब माया के खेल है। अब इसमें या तो आप हलचल में आ जाएंगे, पर आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति तो बना ही नहीं रहे। उसमें आपने एक खेल देखना है कि भले माया ने मुझे कितना भी गिराने की कोशिश की, मेरा निश्चय नहीं हिला पाई। लेकिन ये होगा तब जब आप उसके खेल को साक्षी होकर देखेंगे। इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो आप ऊपर नीचे नीचे ऊपर हुए जा रहे हैं। तो साक्षी होकर देखो। खेल तो देखने का मजा ही तब आता है जब उसे साक्षी होकर देखा जाता है। ऐसे अगर खेल देखोगे तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना।
तो सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। जहां बाप साथ है, बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वे साथ इसलिए नहीं रहते कि कहां बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन नहीं अनुभव होगा। ये साथ ही ऐसा है। आपको इस साथ में रहने से स्वतंत्रता अनुभव होती है, आपको इस साथ में बंधन अनुभव नहीं होता है ना। बाबा का साथ ऐसा साथ है, इस साथ में साथ रहने से स्वतंत्र अनुभव करेंगे, बंधन नहीं। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। ऐसे ही होता है ना, जो भी जाता है तो कहते हैं बाबा को हमारी याद प्यार देना, बाबा को हमारा पत्र दे देना, बाबा को हमारा कार्ड दे देना, आप जा रहे हो बाबा को हमारी ये टोलियां दे देना। आज वो भी बाबा ने कहा। तो ऐसे विशेष बाबा ने कहा जो भी जहां से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। मैंने सभी ने अपने याद पत्र भेजे होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियां लाई। माना सभी बच्चे बाबा के हाथ में माना देने के लिए उन बच्चों के थ्रू जो जाते हैं कार्ड भेजते हैं, अपना पत्र भेजते हैं और टोलियां भेजते हैं। तो बाबा कहते कार्ड लाए होंगे, पत्र, टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, नहीं बच्चे याद प्यार भेजते हैं और अपनी याद निशानी भेजते हैं, कोई ना कोई सौगात भेजते हैं, टोलियां भेजते हैं, माना कार्ड भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वे बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। ठीक है, जो भी ये छोटी मोटी बातें आती है ना, तो जो सच्ची दिल से बाप का माना जो सच्ची दिल से दिल का समाचार, सच्ची दिल से दिल का समाचार, ऐसे नहीं कि बाबा आप तो सब जानते हैं मुझे बताने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं। अपनी सच्ची दिल से बाप के आगे जो दिल का सारा समाचार रखते हैं कि आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसीलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें, तो ये जो छोटी छोटी बातें आती हुई हैं तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। माना आप कहेंगे बाबा राजी है या नहीं मुझसे, तो अगर आप सहज रूप से मायाजीत बन गए, वो भी बाबा की मदद से, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाबा राजी है।
अगर आप नहीं मायाजीत बन पा रहे तो फिर आपको मदद कैची नहीं हो रही है। बाबा दे रहे हैं मदद, पर आप कैची नहीं कर पा रहे। तो बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसे जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, माना जो भी बातें थी आपने बाबा को लिखकर दे दी, बाबा को देना ये मेरा पत्र, ठीक है, दे दिया आपने। चाहे आपने समाचार के रूप में दी, चाहे पत्र के रूप में दी, रूढ़िहान के रूप में दी, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। आप कहते हैं ना बाबा मेरे अंदर ना ये कमजोर स्वभाव संस्कार है, तो आपने बाबा के आगे रख दिया वो, तो अब वो आपका नहीं रहा, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसीलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। माना कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी स्वभाव संस्कार जब आपने बाबा के आगे रख दिया तो आपकी स्मृति से ये निकल जाना चाहिए कि वो आपका है, आपने तो दे दिया। माना इतना निश्चय और इतना नशा, इतनी खुशी होनी चाहिए कि जो चीज दे दी उसको वापस से यूज नहीं करना, क्योंकि वो आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षियों देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मुबारक। मैंने इतना इतना प्यार और इतनी मुबारक और इतना याद प्यार, पदम गुना। जो आए उनको भी, जिनको बाबा सम्मुख देख रहे, और जिन्होंने अपना कार्ड भेजा, पत्र भेजा, टोलियां भेजी, अपनी याद प्यार भेजी, उनको भी बाबा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। माना जैसा वर्षा मुझे मिल रहा है ऐसा सबको मिले। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता, मास्टर दाता। आज का स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही
निरंतर सेवाधारी हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति।